बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो स्टूडेंट्स, आज हम लेसन नंबर 58 में चैप्टर नंबर 7 के जो MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। और इन्हें डिस्कस करने के लिए हम अपनी बुक पर आते हैं स्टूडेंट, और फिर हम अपने MCQs को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में हमारे पास फर्स्ट MCQs की जो स्टेटमेंट है वो कुछ यूँ है: In which of the following molecules do not leave their position? In which of the following state molecules do not leave their position? स्टूडेंट, मॉलिक्यूल्स तो उसमें लीव करेंगे अपनी पोजीशन को जिसमें उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होंगी। तो सबसे वीक जो है वो हमारे पास गैसेस के अंदर होती हैं, और उससे ज़्यादा जो वीक उससे थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग फिर लिक्विड में, और सबसे स्ट्रॉन्ग होती हैं फिर सॉलिड के अंदर। तो यहाँ पर उसने हमें कहा है कि ऐसी कौन सी स्टेट है जिसमें मॉलिक्यूल्स अपनी पोजीशन को लीव नहीं करते। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास ऑप्शन इसकी करेक्ट बनेगी सॉलिड की। सेकंड स्टेटमेंट है विच ऑफ द सब्सटेंस इज़ द लाइटेस्ट वन। स्टूडेंट, इस कंपैरिजन के अंदर विच ऑफ द सब्सटेंस इज़ द लाइटेस्ट वन के अंदर हमने ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि हमारे पास जो सब्सटेंस है हम उसको किस कंपैरिजन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि लाइटेस्ट है या हैवीएस्ट है। अगर स्टूडेंट हम लोग लाइटेस्ट की बात करें तो हम लोग यहाँ पर कंपैरिजन लेंगे इसका विद द हेल्प ऑफ डेंसिटी, और डेंसिटी का जो चार्ट है वो आपको ऑलरेडी आपके स्टूडेंट स्टार्टिंग पेजेस पर इस चैप्टर के मिल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास पेज नंबर 147 के ऊपर जो एक टेबल है जिसमें मैंने आपको कहा था कि आपने कम से कम ये चंद वैल्यूज़ जो हैं वो याद रखनी है। जैसे फॉर एग्जांपल उसमें मैंने आपसे कहा था एयर की, और इसी तरह आइस की, वाटर की, एलुमिनियम की, कॉपर की, गोल्ड की और मरकरी की। तो ये कुछ वैल्यूज़ मैंने आपसे कहा था कि आप कम से कम इनको याद ज़रूर रखिएगा। तो स्टूडेंट, वहीं से अगर हम देखें डेंसिटीज़ के अकॉर्डिंग कि हमारे पास इनमें से सबसे ज़्यादा लाइटेस्ट वन कौन सा है, तो आप इनकी वैल्यूज़ को नोट डाउन करते हुए, जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर की वैल्यू है हमारे पास 8900, एलुमिनियम की 2700, मरकरी की 13600 यानी 13600, और लेड की 11200। तो इस वक्त हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो है वो किसकी वैल्यू सबसे कम है। सबसे कम हमारे पास स्टूडेंट एलुमिनियम की डेंसिटी है। तो इसका मतलब ये है कि एलुमिनियम जो है वो हमारे पास लाइटेस्ट जो है वो मटेरियल होगा। थर्ड स्टूडेंट MCQs ये है, SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज़ पास्कल, सो विच इज़ इक्वल टू पास्कल मीन्स 1 पास्कल इज़ इक्वल टू, ये हम लोगों ने कैलकुलेशन भी की थी और हमने ये चीज़ अंडरस्टैंड की थी कि 1 पास्कल इज़ इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर। सो क्या बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। फोर्थ नंबर पे स्टूडेंट हमारे पास जो MCQs है वो है जी, व्हाट शुड बी द अप्रॉक्सीमेट लेंथ ऑफ अ ग्लास ट्यूब टू कंस्ट्रक्ट अ वाटर बैरोमीटर। जब हमने स्टूडेंट बैरोमीटर को डिस्कस किया था तो हमने ये कहा था कि 13 टाइम डेंसर है हमारी मरकरी वाटर की निस्बत। तो और अगर हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि मरकरी को यूज़ करने के लिए अगर हमें बैरोमीटर अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर लेंथ का चाहिए, तो वाटर को यूज़ करने के लिए हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 10.6 मीटर की लेंथ वाला हमें बैरोमीटर चाहिए। तो यहाँ पर जो राउंड अबाउट वैल्यू है 10.6 के वो है 11 मीटर, तो हम 11 मीटर को करेक्ट कंसीडर करेंगे। पार्ट नंबर 5 इज़ अकॉर्डिंग टू द आर्चिमिडीज अपथर्स्ट इज़ इक्वल टू। स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ आर्चिमिडीज प्रिंसिपल वी जस्ट कंसीडर दैट कि हमारे पास जितना भी अपथर्स्ट लगेगी वो कितना होगा, उस क्वांटिटी के इक्वल लगती है कि जितना आपके पास ऑब्जेक्ट का जो मैस है वो लिक्विड की वॉल्यूम को डिस्टर्ब करता है। सो इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने ये बात डिस्कस की थी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज टोटली और पार्शियली इमर्स्ड इन अ लिक्विड एंड अपथर्स्ट एक्ट ऑन इट इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड इट डिस्प्लेसेस। तो यहाँ देखें कि कहाँ पर ऐसा वर्ड लिखा हुआ है, वेट ऑफ द लिक्विड इट डिस्प्लेसेस। तो यहाँ पर हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर स्टूडेंट बनेगा वो ए ऑप्शन है। इसी तरह अगर हम बात करें स्टूडेंट नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 6 की, द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी फाउंड विद द हेल्प ऑफ। डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस जो है वो किसकी मदद से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, पास्कल्स लॉ, हुक्स लॉ, आर्चिमिडीज प्रिंसिपल या प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। स्टूडेंट, हुक्स लॉ का जो पास्कल लॉ की अगर बात करें तो पास्कल लॉ के अंदर हम लोगों ने फार्मूला डिस्कस किया था हाइड्रोलिक प्रेस का, F1/A एंड F2/A, उसके अंदर कहीं पर भी डेंसिटी मेंशन नहीं है। हुक्स लॉ की बात करें तो स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो यहाँ पर भी हमारे पास डेंसिटी मेंशन नहीं है। और आर्चिमिडीज के प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो आर्चिमिडीज के प्रिंसिपल का जो फार्मूला है उसके अंदर डेंसिटी की वैल्यू जो है वो मेंशन है, जैसे कि रो GV। तो इसका मतलब कि रो वहाँ पर मेंशन है, तो रो का मतलब होता है डेंसिटी, इसका मतलब हम वहाँ से डेंसिटी को मेजर कर सकते हैं। और प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन जो है इसका कोई फार्मूला ही नहीं है। इसका मतलब कि करेक्ट आंसर जो है वो हमारे पास सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7,
अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ, हुक्स लॉ का फॉर्मूला स्टूडेंट हमने यहाँ पे सर्च आउट करना है, क्या है स्टूडेंट। एक फार्मूला हमारे पास यहाँ पे करेक्ट बन सकता है, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इज़ इक्वल टू कांस्टेंट, बिकॉज का नॉर्मल फार्मूला जो था वो था स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो जब हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यूज़ करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग फिर हमारे पास जो वैल्यू है कांस्टेंट की राइट साइड पर रहती है और स्ट्रेन जो है वो दूसरी साइड पर आकर लेफ्ट साइड पर आकर डिवाइड हो जाता है, और ये हमारे पास इसका आंसर होता है फिर स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। और यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास ये जो नेक्स्ट एक ऑप्शन दी हुई है जी, हमारे पास कुछ ग्राफिक्स दिए हुए हैं, ग्राफ दिए हुए हैं, इनके दरमियान रिलेशंस को हमने डिस्कस करना है, क्योंकि मोस्टली हमारे एमसीक्यूज़ जो बोर्ड के पेपर्स हैं उनके अंदर इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते, तो इसलिए फिर हम भी इसको यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। अगर हम स्टूडेंट अपने शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाएँ एक्सरसाइज के 7.2 पे, तो पहला क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास है, हाउ काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर इज़ हेल्पफुल इन डिफ्रेंशिएटिंग द वेरियस स्टेट ऑफ मैटर। तो इसके लिए स्टूडेंट मैं साथ साथ आपको आंसर्स भी जो है वो शोड आउट करवा दूंगा। अच्छा, और हम इसको डिस्कस भी कर लेंगे कि ये किस तरह से हमने इसको करना है। अच्छा, सबसे पहले नंबर पे स्टूडेंट आप देखें कि क्वेश्चन था कि डज काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल इज़ हेल्पफुल। काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल जो है क्या वो हेल्पफुल है? बिल्कुल हेल्पफुल है। अच्छा, इन डिफ्रेंशिएटिंग द वेरियस स्टेट ऑफ मैटर, क्योंकि जो हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स के पॉइंट्स थे काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल के, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें ना उन 3 पॉइंट्स को, सबसे पहले तो आपको अगर इसकी डिटेल में आंसर देना हो तो आप पहले 3 मॉलिक्यूल्स के मॉडल से लिखेंगे, जो इंपॉर्टेंट फीचर्स थे काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल के आप वो लिखेंगे, जिसमें हमने ये बात डिस्कस की थी जी, मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। फिर हमने ये कहा द मॉलिक्यूल्स रिमेन इन कॉन्टीन्यूअस मोशन। फिर थर्ड पॉइंट हमने लिखा था मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर। लेकिन इसके साथ ही एक की पॉइंट ये भी था कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल इज़ यूज्ड टू एक्सप्लेन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो यही हमारे पास एक्चुअली क्वेश्चन का आंसर है। और फिर फर्दर अगर वो आपसे ये कहते हैं कि डिफ्रेंशिएटिंग द वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर, अगर लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछें तो स्टूडेंट फिर आपने सॉलिड, लिक्विड और गैस को और प्लाज्मा को इंडिविजुअली जो है वो आपने डिफ्रेंशिएट करना है उनकी प्रॉपर्टीज़ और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आपसे सिर्फ और सिर्फ एज अ शॉर्ट ये पूछते हैं तो स्टूडेंट हम यहाँ पर इसके आंसर में लिखेंगे येस द काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल इज़ हेल्पफुल इन डिफरेंशिएटिंग द वेरियस स्टेट ऑफ मैटर। बिल्कुल सिंपल वे के अंदर ये जस्ट येस का आंसर दे के क्वेश्चन को साथ ही मेंशन कर देंगे। 7.3 की अगर बात करें स्टूडेंट, तो यहाँ क्वेश्चन है जी, डज देयर एग्जिस्ट अ 4th स्टेट ऑफ मैटर, व्हाट इज़ दैट। क्या कोई 4th स्टेट ऑफ मैटर है? जी बिल्कुल है। हम पहले तो इसका आंसर देंगे येस देयर एग्जिस्ट अ 4th स्टेट ऑफ मैटर नेम्ड एज प्लाज्मा। और प्लाज्मा की भी डेफिनेशन फिर लिखेंगे, जिसके लिए उन्होंने हमसे पूछा कि व्हाट इज़ दैट, द आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड प्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 7.4, व्हाट इज़ मीन्ड बाय डेंसिटी। स्टूडेंट यहाँ पर पहले तो डेंसिटी की डेफिनेशन, मास पर यूनिट वॉल्यूम, फिर डेंसिटी का फॉर्मूला और उसका यूनिट भी मेंशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7.5 है जी कि कैन वी यूज़ हाइड्रोमीटर टू मेजर द डेंसिटी ऑफ मिल्क, कि क्या हम जो हाइड्रोमीटर है उसकी मदद से मिल्क की जो डेंसिटी है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं। तो स्टूडेंट पहले तो ये बताओ कि हाइड्रोमीटर है क्या। एक्चुअली हाइड्रोमीटर इज़ अ ग्लास ट्यूब विद अ स्केल मार्क्ड ऑन इट्स स्टेम एंड हैवी वेट इन द बॉटम। तो ये इसका एक स्ट्रक्चर है और इसको हम यूज़ क्यों करते हैं? इट इज़ यूज टू मेजर द कंसनट्रेशन ऑफ एसिड इन अ बैटरी एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द एसिड मीटर। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर एक्चुअली हम लोग हाइड्रोमीटर को यूज़ करते हैं किसी भी टाइप के लिक्विड को मेजर करने के लिए, उसकी डेंसिटी को मेजर करने के लिए। तो मिल्क जो है ये भी हमारे पास लिक्विड है, इसलिए फिर हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। सो द आंसर इज़ हाइड्रोमीटर इज़ अ डिवाइस दैट इज़ यूज टू मेजर द डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड, सो इट कैन ऑल्सो यूज टू चेक द डेंसिटी ऑफ अ मिल्क। क्वेश्चन नंबर 7.6 स्टूडेंट, डिफाइन द टर्म प्रेशर। और अगर प्रेशर की बात करें स्टूडेंट, वेरी सिंपल डेफिनेशन, पहले भी आप बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं। द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली, ये नॉर्मली के लिए मैंने आपको बताया था स्टूडेंट, दिस इज़ द कीवर्ड फॉर दिस डेफिनेशन, इसको लिखना ज़रूरी है। पर यूनिट एरिया इज़ कॉल्ड प्रेशर। फॉर्मूला P इज़ इक्वल टू FA। और अगर आपसे ये पूछ ले कि ऑल्सो डिफाइन द यूनिट ऑफ प्रेशर विच इज़ पास्कल, तो फिर हम ये डेफिनेशन लिखेंगे, अदरवाइज आपको सिर्फ डेफिनेशन, फार्मूला और यूनिट लिखना। ये एक अच्छा इंप्रेशन शो करता है कि अगर आप उसकी प्रॉपर डिटेल साथ साथ बता दें तो, और आपको प्रेफर भी यही करना चाहिए कि आप उसकी सारी डिटेल बताएं। 7.7 है, शो डेट द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट्स प्रेशर, कि ये हमें शो करें कि एटमॉस्फेयर जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है। इसके लिए स्टूडेंट हमने 2-3 जो हैं वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को डिस्कस किया था। यहाँ पर कोई भी आप एक जो है वो एग्जाम्पल और एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पर डिटेल में मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर मेंशन किया द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ कंसिस्ट ऑफ अ गैसेस
vapors and dust particles. All these are material particles, so due to the force of gravity they exert pressure. So any object inside the atmosphere experience a pressure which is called the atmospheric pressure. Question number 7.8 है student, it is easy to remove the air from the balloon but it is very difficult to remove the air from the glass bottle. Why? बैलून के अंदर से हम हवा को निकाल सकते हैं लेकिन ग्लास बॉटल से नहीं. स्टूडेंट सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये कि जो बैलून है वो सॉलिड नहीं है, ठीक है, और उसमें इलास्टिसिटी ज़्यादा है. और अगर ग्लास बॉटल की बात करें तो स्टूडेंट ये हमारे पास सॉलिड मटेरियल है और इसमें इलास्टिसिटी नहीं है. तो इसका मतलब है कि हम एक्सटर्नली प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर सकते ग्लास बॉटल पे, जबकि हम एक्सटर्नली प्रेशर एक्सर्ट कर सकते हैं बैलून पे. तो बैलून पर जब हम एक्सटर्नल प्रेशर खुद लगाएं तब भी तो हवा बाहर आ सकती है, और अगर एटमॉस्फेयर एक्सर्ट्स कर दे प्रेशर तब भी हवा बाहर आ सकती है. लेकिन ग्लास बॉटल की कंडीशन के अंदर जो एटमॉस्फेयर है उसके प्रेशर से भी आप ग्लास बॉटल को प्रेस नहीं कर सकते और अपने प्रेशर से भी नहीं कर सकते, जबकि इसकी जगह पर ग्लास बॉटल टूट सकती है. तो इसलिए उसमें से जो हवा है उसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल है. तो इसको मैंने एक सिंपल सेंटेंस में मेंशन किया, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट्स मोर इजीली ऑन बैलून एज कम्पेयर टू द ग्लास बॉटल. सो emptying air is easier from balloon than glass bottle. Question number 7.9, what is barometer? Student, barometer is an instrument that is used to measure the atmospheric pressure and it is called barometer, and it is also called the mercury barometer. So which consists of a glass tube 1 meter long closed at the one end. अच्छा, 7.10 की अगर बात करें स्टूडेंट, ये है जी वाई वाटर इज़ नॉट सूटेबल टू यूज़ इन बैरोमीटर, क्योंकि ये बात हमने कंक्लूड की थी कि मर्करी 13.6 टाइम डेंसर है, और अगर हम वाटर को यूज़ करें तो कम से कम हमारी जो ट्यूब है मर्करी बैरोमीटर की ग्लास ट्यूब, उसकी लेंथ हमें अप्रॉक्सीमेटली 10 to 11 मीटर रिक्वायर्ड होगी, तो जो बहुत ही ज़्यादा जो है वो अनकम्फर्टेबल होगा और सूटेबल भी नहीं रहेगी हमारी मेजरमेंट के लिए, ख़ास तौर पर लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर. तो स्टूडेंट फिर इस वजह से हम उसको यूज़ नहीं करते, और इसका आंसर भी मैंने आपके सामने कुछ इस अंदाज में लिखा है, द मर्करी इज़ 13.6 टाइम डेंसर देन वाटर, दस एट सी लेवल वर्टिकल हाइट ऑफ अ वर्टिकल कॉलम इज़ 0.76. ये कुछ कैलकुलेशंस बताई और साथ ही बता दिया कि द ग्लास ट्यूब ऑफ मोर देन 10 मीटर लॉन्ग इज़ रिक्वायर्ड फॉर बैरोमीटर विच इज़ नॉट सूटेबल टू यूज़ इन लेबॉर्ट्री. तो ये स्टूडेंट आपके आज के लेसन का काम था छोटा सा. उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं. आपने सबसे पहले तो इनके MCQs को याद करना है, अपनी बुक पर इन्हें मार्क करना है, और इसी के साथ आपका ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इन शॉर्ट क्वेश्चंस को प्रॉपर नोट्स की फॉर्म में आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं. अदरवाइज़ आप अपने स्कूल से जो है वो नोट्स की जो कॉपी है स्टूडेंट वो भी आप ले सकते हैं, और आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो याद करना है. तो बेटा मुझे नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए. तक के लिए अल्लाह हाफिज़.